हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, इसका पहले वाले लेक्चर्स में हम लोग क्या पढ़े थे? प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। उसका पहले लॉग कैसे डिफाइन करते हैं ये सब देखे थे। प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन में उसका देखे थे, कितना सारा प्रॉपर्टी देखे थे लोग, शायद 12 प्रॉपर्टी बताए थे। ठीक है, बट आज लॉग का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, एक एक पॉइंट आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, इसमें लॉग का ग्राफ कैसे होता है एक एक पॉइंट दिखाएंगे आपको। तो चलिए लॉग का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। लॉग का ग्राफ में सबसे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मान लो कोई लॉगरिथमिक फंक्शन है y इक्वल टू लॉग x बेस a दिया हुआ है। ठीक है, इस टाइप का कोई लॉगरिथमिक फंक्शन है। ओके, तो इसमें हम लोग क्या देखे थे इसका पहले लेक्चर्स में कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए, हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव। a का वैल्यू भी हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, बट a जो होता है ये कभी भी 1 नहीं होता है। तो बताए थे यहाँ पे, देखिए x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a डज नॉट इक्वल टू 0। 0 नहीं, 1 होता है, शायद यहाँ पे 1 होता है यार। ठीक है, यहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू 1 होता है। ओके, a डज नॉट इक्वल टू 1 होता है। इतना पॉइंट क्लियर कराए थे इसका पहले लेक्चर्स में। तो आज इसका ओनली ग्राफ देखेंगे और इसका डोमेन रेंज पे बात करेंगे कि x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, कहाँ से कहाँ हो सकता है, a का वैल्यू कहाँ से कहाँ हो सकता है, x का वैल्यू क्या क्या रखेंगे कि y का वैल्यू आएगा। तो ध्यान से देखना आप लोग, इसका ग्राफ बताते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ग्राफ बताने के लिए क्या करते हैं कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। कोई भी फंक्शन होता है उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते थे, x का वैल्यू इनपुट करेंगे, x का वैल्यू डालते जाएंगे। समझ रहे हो? आपको इतना समझना है x का वैल्यू क्या क्या रखे हैं, x का वैल्यू क्या रखे हैं, x का वैल्यू क्या पुट करें कि y का वैल्यू क्या निकलेगा। ठीक है, तो यही बता रहा है। x यहाँ पे ले लो आप y। ठीक है, x का वैल्यू क्या रखें, तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, x ग्रेटर देन 0 बोल रहा है। ध्यान से देखना आप लोग, x ग्रेटर देन 0, इससे ये पता चलता है x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। तो x का वैल्यू 0 से बड़ा आप कुछ भी ले लो। क्या लोगे आप? 1 ले सकते हो। x का वैल्यू यहाँ पे 1 नहीं हो सकता है ना, बट यहाँ पे तो 1 हो सकता है। तो x का वैल्यू आप 1 ले लो। तो x का वैल्यू 1 लोगे तो यहाँ पे 1 पुट करोगे तो इतना बताया था, जब यहाँ पे 1 पुट करो एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे 1 पुट करके देख लो। देखो, कोई भी मान लो लॉग a बेस 1, तो जब भी इसका आर्गूमेंट जो होता है 1 होता है, बेस क्या होता है, बेस a है, तो जब इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। इतना आपको पता है, पता है कि नहीं पता है? ठीक है, तो इसका y का वैल्यू क्या आएगा, 0। x का वैल्यू 1 पुट किया, y का वैल्यू 0। इतना एक काम करते हैं आप लोग, यहाँ पे बेस में हम लोग 2 ले लेते हैं, ले ले 2, ऐसे एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आएगा तो 2 ले लेते हैं। ओके, x का वैल्यू 2, बेस में 2 ले लेते हैं, a के वैल्यू पे 2 ले लिए। ओके, यहाँ पे कुछ भी रहे तभी भी इसका वैल्यू 0 ही आएगा, क्योंकि ये जब आर्गूमेंट की जगह पे जब आर्गूमेंट 1 होता है, ठीक है, तो एनी बेस के लिए, कोई भी बेस हो, इसका वैल्यू 0 ही आता है। लॉग का ओवरऑल लॉग जो होता है इसका वैल्यू 0 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो x का वैल्यू 1 पुट किए, x का वैल्यू 1 पुट किए तो y का वैल्यू 0 आया। x का वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं, अगर x का वैल्यू 2 पुट करते हैं, लॉग बेस में 2 ऑलरेडी है और 2 पुट करते हैं यहाँ पे, तो देखो तो इसका वैल्यू देखो, यहाँ पे आर्गूमेंट और बेस दोनों सेम है ना, दोनों सेम हो गया, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, नहीं 1 आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी आर्गूमेंट और बेस दोनों सेम रहता है ना, तो इसका वैल्यू 1 आता है। इसका पहले वाला प्रॉपर्टी में बता चुके हैं। अगर ये लेक्चर्स आपको समझना है, थोड़ा प्रॉपर्टी भी जाकर देख सकते हो आप। इसका पहला लेक्चर्स आप जाकर देख सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो इसका वैल्यू 1 आएगा। तो x का वैल्यू 2 पुट किए तो y का वैल्यू 1 आया। इतना क्लियर हुआ? अगर यहाँ पे a रहता, तो यहाँ पे अगर a पुट करते तो इसका वैल्यू 1 आता। तो x का वैल्यू अगर a मतलब अगर a पुट करते तो y का वैल्यू 1 आता। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ले लिए। ठीक है ना, आप चाहोगे तो ए लेकर भी बता देंगे आपको कि अगर यहाँ पे log x बेस a रहेगा तो क्या होगा इसका ग्राफ, उसका भी ग्राफ बता देंगे। ओके, बट यहाँ पर 2 ले लिए। इतना क्लियर हुआ? अब आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ पे 1 पॉइंट ले लिए, 2 पॉइंट ले लिए, थर्ड पॉइंट देखो। थर्ड पॉइंट आप x की वैल्यू कोई वैल्यू 3 ले सकते हैं या 4 भी ले लो। 4 लोगे तो ज़्यादा कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा लेंदी नहीं जाएगा, इसलिए 4 ले लिया हम। ठीक है, 3 भी ले सकते हैं, आपको कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी आएगा। ठीक है, इसलिए 4 लिया हम, 4 ले लेते हैं। तो जब x का वैल्यू आप 4 रखते हैं, ध्यान से देखना, log 4, x का वैल्यू यहाँ पर 4 रखे हैं, 4,
अब बेस में 2 है तो 2 का पावर में क्या रखें कि 4 आ जाए, 2 रखेंगे ना, तो y इक्वल टू क्या आएगा 2, जो आता है या जो यहाँ पर रखते हैं वही ना आंसर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या था 2 का पावर में क्या रखे 2 आए तो 1 आ गया। यहाँ पर 2 का पावर में क्या रखे कि 0 है तो 0 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0 आएगा। तो 2 का पावर यहाँ पे क्या रखेगा 4 आएगा, तो 2 रखेंगे तो यहाँ 2 आएगा। तो y का वैल्यू जब भी x का वैल्यू 4 रखेंगे तो y का वैल्यू 2 आएगा। कुछ क्लियर हो रहा है? अगर x का वैल्यू छोटा रखते हैं, मान लो कि यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1/2 रखते हैं, x का वैल्यू 1/2 रखते हैं हम लोग, ठीक है, तो y का वैल्यू क्या आएगा, देखो x का वैल्यू 1/2 रखो, log 1/2 रखो, ये बेस में 2 है, ठीक है, तो ध्यान से देखना log 1/2 को क्या लिखना है, 1/2 को माइनस 2 का पावर -1 लिख सकते हैं लोग, इतना क्लियर हुआ। log 1/2 का क्या हम 2 का पावर -1 लिख सकते हैं, 1/2 को भाई -2 लिख सकते हैं, -2 का पावर सॉरी -2 का पावर -1 ऐसे लिख सकते हैं। 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का पावर -1, तो वही d2 यहाँ पे लिख दिया है इसको। अब ध्यान से देखना कि आर्गूमेंट ये क्या 2/2 दिया हुआ है ये, बट पावर में इसके -1 है, तो पावर में जब क्या करता है लॉग क्या करता है पावर पटक के नीचे कर देता है, ठीक है, उठाएगा इसको और नीचे उतार देगा आराम से, उठाएगा इसको तो क्या हो जाएगा log 2/2, यहाँ पे आएगा -1, log 2/2 दोनों सेम है ना, तो ये हो जाएगा 1, आइए हम -1 या ये जो -1 है यहाँ पे उतर के चला यानी इसके आगे आ जाएगा, तो -1 × 1 = -1। तो जब भी ये x का वैल्यू 1/2 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा -1, इतना क्लियर हुआ। अगर x का वैल्यू हम लोग 1/4 लेते हैं, 1/4 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा, तो log x का वैल्यू क्या रखे 1/4 बेस में 2, ठीक है, तो ध्यान से देखना यहाँ पे y का वैल्यू क्या आएगा log 2 बेस में, इसको 1/2 का क्या लिख सकते हैं 2 का पावर -2 लिख सकते हैं, 1/4 को सॉरी 1/4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 का पावर -2 लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग 1/4 को क्या लिख सकते हैं 1/2 का पावर होल स्क्वायर, तो 1/4 आ जाएगा। अब ध्यान इसको क्या लिख सकते हो 1/2 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर -1, इसका होल स्क्वायर है तो इसका क्या 2 का पावर -2 हो गया, दिखाई दिया आपको यहाँ पे, तो डिटो यही फॉर्म को डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर दिए हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो 2 का पावर -2 है तो ये नीचे उतर जाएगा, 2 का पावर -2 log ये नीचे आ जाएगा, ये जो पावर है ये log क्या करता है नीचे उतार देता है, तो 2 का पावर -2 है तो नीचे आ जाएगा, ये log का प्रॉपर्टी है, तो क्या बचा बेस में 2 आर्गूमेंट में क्या है 2। अब देखो log 2/2 ये दोनों सेम है तो इसका वैल्यू 1 आता है, तो -2 ऑलरेडी एक है इसका वैल्यू 1, तो -2 × 2 तो -2 आ गया। तो जब भी x का वैल्यू हम लोग -1/4 रखेंगे तो y का वैल्यू -2 आएगा, इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। अब आप लोग ध्यान से देखना, आप लोग यहाँ पे हम क्या करते हैं यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस प्लॉट करते हैं, ये है y एक्सिस ये रहा x एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू होता है यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ठीक है, ऐसे कुछ जाता है -1 -2। अब ध्यान देखना x का वैल्यू 1 लिए हैं तो y का वैल्यू 0, यानी x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू 0, मतलब ये पॉइंट कहीं यहाँ आएगा, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 0, यानी ये पॉइंट होगा, कैसे यहाँ पे y का वैल्यू 0 है तो यहाँ पॉइंट एक आएगा। x का वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो y का वैल्यू 1 आता है, x का वैल्यू 2 लेते हैं तो y का वैल्यू 1 आएगा, मतलब ये पॉइंट कुछ यहाँ आएगा। अगर x का वैल्यू 4 लेते हैं तो y का वैल्यू 2 आएगा, x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 2, यहाँ पॉइंट आ रहा है, ठीक है। अगर x का वैल्यू 1/2 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या आ रहा है -1 आ रहा है, x का वैल्यू 1/2 देखो x का वैल्यू 1/2 ये 1 है तो 1/2 यहाँ कहीं आएगा, तो y का वैल्यू -1 यानी पॉइंट यहाँ आ रहा है। अगर x का वैल्यू 1/4 लेते हैं मतलब 1/2 से भी छोटा है, 1/4 क्या है 1/2 से भी छोटा है, 1/2 का मतलब क्या हुआ एक चॉकलेट है 2 जगह बांटना है, समझ में आ रहा, तो एक चॉकलेट 2 जगह बांटना है तो यानी ये एक यहाँ पे 1/4 का मतलब क्या हुआ एक चॉकलेट 4 जगह बांटना है, तो एक चॉकलेट को 2 जगह बांटना है, ये 4 जगह बांटना है तो ये कम होगा ना, ठीक है, तो 1/4 इससे भी छोटा होगा, यहाँ पे है तो इसका वैल्यू -2 यानी यहाँ पे आएगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अब देख लो इसका ग्राफ मिलाओ तो पॉइंट को ऐसे दिख रहा है कुछ, इसका ग्राफ ऐसे बना। अब x का वैल्यू जितना छोटे करते जाएंगे ना, x का वैल्यू छोटा करते जाओ y का वैल्यू इन्फिनिटी तक जाएगा और छोटा होता जाएगा, समझ में आ रहा है। x का वैल्यू छोटे करते जाओ, x का वैल्यू कम करते जाओ, y का वैल्यू कम आता जाएगा, लास्ट में जब जैसे x जो है अगर 0 को टेंड करेगा
तो y जो है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा। समझ में आ रहा? माइनस इन्फिनिटी ऐसा होता है, माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर, y जो है माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा। समझ में आ रहा? एक्स का वैल्यू अगर बड़ा करते जाते हैं, एक्स का वैल्यू बड़ा करते जाते हैं, अगर मान लो कि प्लस इन्फिनिटी, एक्स का वैल्यू इधर प्लस इन्फिनिटी चले जाते हैं तो वाई का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी चला जाएगा। ये इधर अगर एक्स का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी जाते हैं तो वाई का वैल्यू भी होगा, जो वाई का वैल्यू ये भी प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। इतना क्लियर आ रहा है? क्लियर आ रहा है? तो ध्यान से देखो आप लोग, इसका ग्राफ जो होता है, देखो एक्स का वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज करते जा रहे हैं, एक्स का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो वाई का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, एक्स का वैल्यू बढ़ा रहे हैं वाई का वैल्यू बढ़ रहा है, एक्स का वैल्यू बढ़ा रहे हैं वाई का वैल्यू बढ़ रहा है। इससे ये पता चलता है ये जो ग्राफ होता है ये इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। क्या होता है? इंक्रीजिंग। ये ग्राफ जो है इंक्रीजिंग है। इतना क्लियर हुआ? ये जो एक्स एक्सिस पे जो कट करता है ये पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? 1,0। यहाँ पे एक्स एक्सिस जो होता है 1 होता है और जहाँ पे कट करता है एक्स एक्सिस। इतना क्लियर हुआ? इसका डोमेन देखो आप लोग, इसका डोमेन देखो, इसका डोमेन देखो आप लोग, डोमेन रेंज पे देखते हैं। इसका डोमेन क्या होता है? डोमेन का मतलब तो क्या क्या वैल्यू डाल सकते हैं। तो हम लोग एक्स का वैल्यू क्या डाल सकते हैं? एक्स का वैल्यू तो हम लोग देखे थे एक्स क्या होता है? ग्रेटर देन 0 मतलब लॉग, यही ना होता है एक्स। यहाँ पे देखो तो लॉग बेस में 2 लिए थे और एक्स था, तो एक्स का वैल्यू क्या क्या लिए थे हम लोग? तो ये एक्स का वैल्यू जो होता है हमेशा एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए। इतना तो पता था, ये हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, नहीं 0 को छोड़कर बाकी कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या हो सकता है? इसका डोमेन हो सकता है 0 से छोड़ के बाकी, मतलब ये देखो एक 0 से छोड़कर बाकी इधर कोई भी पॉइंट ले लो। देखो 0 से जस्ट बड़ा लोगे तो ये इन्फिनिटी जाएगा। 0 से बड़ा मतलब क्या? 0 से जस्ट बड़ा ले लो, 0 प्लस ले लो तो ये y का वैल्यू क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। क्यों? तो देखो 0 से जस्ट बड़ा लिया है ना, 0 से जस्ट बड़ा यहाँ कहीं आएगा तो देखो y का वैल्यू ये कहाँ जा रहा है? देखो y का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इतना क्लियर आ रहा है? सॉरी दिख नहीं रहा था, लग रहा था। ठीक है, फिर से समझाते हैं आप लोग। हम लोग क्या किए थे? डोमेन और रेंज के बारे में बात किए थे लोग। ठीक है, डोमेन और रेंज के बारे में। तो सबसे पहले डोमेन देखते हैं। डोमेन में क्या होता है? जैसे एक यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन लिए थे, इसी फंक्शन के ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। ठीक है, तो इस फंक्शन में आप देखो ध्यान से, यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं। जो रखेंगे एक्स का वैल्यू, जो जो पुट करेंगे उसी वैल्यू को हम लोग डोमेन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? ये जो एक्स का वैल्यू होता है आप लोग बताए थे लोगरिथम जब लॉग डिफाइन किए थे तो इसमें बताए थे एक्स का जो वैल्यू होता है हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। ये ग्रेटर देन हमेशा 0 होता है। तो जब ग्रेटर देन 0 हो सकता है तो ध्यान से रखना, मतलब 0 छोड़ के बाकी कुछ भी ले सकते हैं, मतलब 0 से बड़ा ले सकते हैं, 0 से बड़ा, 0 नहीं लेना है। तो ध्यान से रखना, यहाँ से 0 यहाँ पे है, एक्स का वैल्यू 0 यहाँ पे है, 0 से बड़ा जस्ट 0 प्लस, जब भी 0 प्लस लेंगे मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा, तो यहाँ पे देखो y का वैल्यू क्या आ रहा है? इन्फिनिटी जा रहा है। ये y इन्फिनिटी मतलब इधर जा रहा है, y का वैल्यू बहुत, जितना ही 0 से 0 के पास जाएंगे उतना ही y का वैल्यू और ज़्यादा इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। इतना क्लियर आ रहा है? तो डोमेन क्या ले सकते हैं हम लोग? 0 से, मतलब ये 0 से क्या ले सकते हैं? इन्फिनिटी। एक्स का वैल्यू इधर कितना भी ले सकते हैं, यानी एक्स का वैल्यू हम लोग 0 से इन्फिनिटी ले सकते हैं लोग। तो y का वैल्यू क्या आएगा? y का वैल्यू का मतलब होगा रेंज। आपका रेंज क्या आएगा? रेंज आएगा आपका, देखो x का वैल्यू जब 0 लिए, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा लिए तो y का वैल्यू इन्फिनिटी आया, माइनस इन्फिनिटी आया वो भी, तो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। अगर x का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी लिए तो y का वैल्यू देखो ध्यान से, अगर x का वैल्यू प्लस मतलब x का वैल्यू ज़्यादा लेंगे, अगर x का वैल्यू ज़्यादा लेंगे, x का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी तो y का वैल्यू ये भी प्लस इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर x का वैल्यू बड़ा करते जा रहा है तो y का वैल्यू देखो बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होता है। अगर x को इन्फिनिटी कर देंगे तो y का वैल्यू और बड़ा इधर कहीं आएगा, मतलब और हाइट पर चला जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, y का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी। इतना क्लियर हुआ? तो इसका डोमेन रेंज हम लोग का क्लियर हो गया। फिर से इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका ग्राफ बताते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पर 2 ना लेके हम लोग a लेते तो क्या होता? ठीक है, तो ग्राफ में हम लोग क्या देखा था? ग्राफ में देखे थे हम लोग कि अगर y इक्वल टू लॉग 2 बेस x था, ठीक है, तो इसका ग्राफ इंक्रीजिंग ग्राफ आया था, कुछ ऐसे आया था। इसका ग्राफ कुछ ऐसे आया था, ये कट किया था 1,0 पे कट किया था। ठीक है, ये प्लस इन्फिनिटी तरफ है। ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये इधर में प्लस इन्फिनिटी जाएगा y का वैल्यू। ठीक है, तो इसका रेंज क्या आया था? रेंज आया था माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। क्योंकि देख लो आप लोग, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी क्यों? क्योंकि x का वैल्यू आप 0 लोगे, x का वैल्यू 0 से थोड़ा सा बड़ा लगो आप, देखो y का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। देखो अब ग्राफ कहाँ जा रहा है? माइनस माइनस, देखो यहाँ पे 0 प्लस, यहाँ पे मान लो 0 है,
यहाँ पे x का वैल्यू 0 होता है ना, 0 से थोड़ा सा बड़ा ले लो 0 प्लस, तो यहाँ पे देखो y का वैल्यू क्या जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो y का वैल्यू वो भी माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, अब ध्यान से रखना, x का वैल्यू बढ़ाओ आप, x का वैल्यू इधर प्लस इन्फिनिटी की तरफ ले जाओ तो y का वैल्यू देखो बढ़ते जा रहा है, यानी x का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी तो y का वैल्यू इन्फिनिटी, यानी y का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आ रहा है और प्लस भी इन्फिनिटी आ रहा है, यानी y जो रेंज होता है माइनस इन्फिनिटी आ सकता है y और प्लस इन्फिनिटी भी आ सकता है। ठीक है, बट डोमेन जो होता है, डोमेन जो होता है हम लोग क्या डाल सकते हैं, डोमेन का मतलब x का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, तो x का वैल्यू 0 से बड़ा रख सकते हैं और इन्फिनिटी से मतलब 0 से बड़ा इधर इन्फिनिटी तक रख सकते हैं, बट 0 के इधर नहीं रखेंगे ना, x का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। इतना क्लियर हुआ, ये डोमेन रेंज क्लियर हुआ। ठीक है, ध्यान से रखना, x का वैल्यू जब 0 प्लस रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, समझ में आया, सबसे छोटा वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होता है। ठीक है, अगर x का वैल्यू हम लोग प्लस इन्फिनिटी रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू ये अगर x का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी रखते हैं, प्लस इन्फिनिटी, तो ये ओवरऑल फंक्शन क्या हो जाएगा, y का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी चला जाएगा, x का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी तो y का वैल्यू भी प्लस इन्फिनिटी। इससे ये पता चलता है x का वैल्यू इंक्रीज करो तो y का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है, यानी ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, समझ में आ रहा है। अब ध्यान से सेकेंड नंबर, इसी का स्टैंडर्ड फॉर्म बताते हैं, अगर y इक्वल टू लॉग a बेस x हो, अगर इस टाइप्स का हो तो इसका ग्राफ मतलब d2 इसी के जैसा होता है, बट यहाँ पे जो कट करता है ना, ये जो कट करता है ये जो होता है, ये भी पॉइंट क्या होता है 1,0 होता है। ठीक है, ये जो पॉइंट कट करता है ये 1,0 होता है। ठीक है, इसका भी डोमेन रेंज जो होता है d2 सेम होता है इसी के जैसा। ठीक है, बट यहाँ पे बेस जो है यहाँ पर 2 था तो हम लोग इसको, बट फर्क कोई बात नहीं है, बेस कोई कुछ भी लो, ग्राफ d2 इसी के जैसे जाएगा, बट इतना याद रहे ये बेस जो है 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर बेस जो है 1 से बड़ा ना होकर 1 से छोटा हो जाता है, अगर बेस जो है 1 से छोटा हो जाता है, आई मीन 0 और 1 के में लाई करता है, तो इसका ग्राफ कुछ और बनेगा, तब इसका ग्राफ कुछ और बनेगा। तो चलिए उस ग्राफ को बनाते हैं, अगर बेस जो है 0 और 1 के बीच में लाई करता है तो उसका ग्राफ कुछ कैसा होगा, समझ में आ रहा है। तब चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये ग्राफ आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर नहीं आता है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आप लोग आकर बताना कि इस कहाँ प्रॉब्लम हुआ है आप लोगों को, उस टॉपिक पे फिर से वीडियो बनाएंगे हम। ठीक है, तो चलिए अब एक और ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ इसका केस नंबर 2 देखते हैं कि अगर a का वैल्यू अगर ग्रेटर देन a का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 था, एक मतलब ग्रेटर देन 1 था। ठीक है, अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 था, 1 से बड़ा था तो इंक्रीजिंग ग्राफ आया था, बट अगर a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। 0 1 के बीच में लाई करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो लिए थे हम लोग लॉग x बेस 2 लिए थे ना, तो यहाँ पे 1/2 ले लेते हैं। ठीक है, a का वैल्यू जो होता है, a का वैल्यू वो 1 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 1/2 देखो तो 1 से छोटा है और 0 से बड़ा भी है, बट 1 कभी नहीं हो सकता a का वैल्यू। ठीक है, इतना क्लियर रखना आप लोग। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर इस टाइप्स का ग्राफ आए तो इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, तो इसमें भी d2 वैसे ही करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, y इक्वल टू मान लो कोई फंक्शन दिया हुआ है लॉग x बेस 1/2 मान लो आप। ठीक है, 1/2 मान लो। ओके, अब इसमें x यहाँ पर रख लो और y यहाँ पे रख लो, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्या करो आप लोग, x का वैल्यू पुट करते जाओ, y अपने आप निकलते जाएगा। x का वैल्यू क्या रखोगे, तो यहाँ पे आप लोग क्या रखोगे, x का वैल्यू एक बार 1 रखो, यहाँ पे 1, एक बार x का वैल्यू 1 रखो। तो यहाँ पे जब भी x का वैल्यू, जब भी आर्गुमेंट 1 होता है, जब भी आर्गुमेंट 1 होता है, जब x का वैल्यू 1 रखोगे, आर्गुमेंट 1 होता है तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा। पता चला है ना कि जब भी ऊपर टर्म में 1 आता है तो y क्या होता है, ये ओवरऑल लॉग क्या होता है, 0 हो जाता है। ये प्रॉपर्टी में भी बताया थे, अरे नहीं बताया था एक बार देख लो आप लोग। यहाँ पे लॉग x बेस 1/2 है। ठीक है, ठीक है, तो लॉग का फॉर्मूला क्या बोलता है, लॉग का फॉर्मूला क्या बोलता है, अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x के ऊपर 1 रखते हैं। ठीक है, 1 रखते हैं तो मान लो यहाँ पे y आएगा, मान लो तो y आएगा, y का वैल्यू हमको पता करना है। ये मान लो y आता है, इसका वैल्यू पता करना है। अभी बताया 1 होता है तो आप लोग बिलीव नहीं होगा, तो चलिए इसका वैल्यू पता करते हैं। तो पता करने के लिए क्या करेंगे, 1, ये क्या होता है, लॉग कैसे हटाते हैं, तो लॉग हटाते हैं क्या, तो 1/2 का पावर y करने पे क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। 1/2 का पावर y करने पे हम लोग को 1 मिलना चाहिए, यही ना। तो 1/2 को क्या ले सकते हैं, 1/2 का पावर क्या ले सकते हैं, 1/2 है,
इसका पावर में क्या होगा, ऐसे लिख सकते हैं 1/2 को 2 का पावर -1 इंटू वाई इज इक्वल टू 1, ऐसे लिख सकते हैं। 1/2 को 2 का पावर -1 लिख सकते हैं, पावर में y है तो y इज इक्वल टू 1। अगर 2 का पावर -y लिख सकते हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, इज इक्वल टू 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को किसी के पावर में 0 लिखोगे तो ये इसका वैल्यू 1 ही आता है। तो देखो -y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि जब बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, तो -y इज इक्वल टू 0 यानी y इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। तो जब भी जो आर्गुमेंट 1 होता है तो ओवरऑल जो ये लॉग होता है इसका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। इतना क्लियर हुआ। y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1 लिए तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा। क्यों -1 आएगा, देखो ध्यान से, लॉग यहाँ पर 2 ले लेते हैं, यहाँ पर -1/2 है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, log 2, और ये 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 का पावर -1 लिख सकते हैं सर। ध्यान से देखना आप लोग, ये -1 है ना, ये क्या होता है, ये भी नीचे आता है, लेकिन ये आता है लॉग का प्रॉपर्टी है कि -1 जो होता है इसको नीचे पटक देता है, ठीक है। तो log 1/-1 log 2/2। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। नहीं क्लियर हुआ तो आपको एक बात बताते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। ये जो होता है इसको नीचे पटक देता है, अगर नहीं विश्वास है तो आप ध्यान से देखना इसको कैसे करते हैं, ठीक है। आप लोग को बताए थे लॉग x बेस में a का पावर मान लो q दिया हो तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/q log a बेस x। ये प्रॉपर्टी में बताए थे, आप लोगों को बताए थे कि नहीं बताए थे। तो ध्यान से रखना, यहाँ पर पावर में -1 है, 1/2 को 2 का पावर -1 लिखे हैं, तो ये -1 आगे आ जाएगा इसके, तो ऐसे लिख सकते हैं 1/-1, इसको 1/q, q की जगह पे क्या आएगा -1 log 2/2, ठीक है। तो ये 1/-1, -1 नीचे रहे तो चाहे ऊपर रहे तो बात बराबर हुआ, तो इसको -1 लिख सकते हैं। ये देखो बेस में 2 है और आर्गूमेंट में भी 2 है, मतलब ये दोनों इक्वल है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ये ऑलरेडी एक -1 लगा हुआ है, तो -1 × 1, इसका वैल्यू क्या आ गया, -1। इतना क्लियर हुआ। तो x का वैल्यू आप लोग 2 रखोगे तो y का वैल्यू -1 आएगा। अगर x का वैल्यू हम लोग 4 रखते हैं तो y का वैल्यू -2 आएगा, ठीक है। x का वैल्यू अगर हम लोग क्या रखते हैं, 1/4 रखते हैं, 1/2 रखते हैं पहले, 1/2, तो y का वैल्यू +1 आएगा। अगर x का वैल्यू 1/4 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा, +2 आएगा, ठीक है। अब देखो y का वैल्यू, अगर x का वैल्यू 1/4 रखते हैं तो y का वैल्यू +2 क्यों आता है, ध्यान से देखना आप लोग एक एक पॉइंट पुट करके चेक करते रहना। कुछ हम इसमें से एक पॉइंट आपको बता रहे हैं 1/4, जैसे मान लो लॉग 1/4 पुट करते हैं, यहाँ पे x का वैल्यू यही रखते हैं, x का वैल्यू 1/4 रखे हैं, तो और ये बेस में क्या दिया है, 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखना, 1/2 का क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/2 का क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर -1, और 1/4 का क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर -2, ठीक है। 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर -2। अब ध्यान से देखना, इधर से ये -2 को उठा के इधर पटकेगा बटे के ऊपर, ये -1 को उठा के इधर से पटकेगा बटे के नीचे, तो देखो -2 ऊपर चला गया, ये -1 नीचे से आएगा, -1, देखो -1 माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 आएगा, -2 है, ये -1 है, तो माइनस कट गया तो +2 आ गया। तो x का वैल्यू x का वैल्यू 1/4 रखेंगे तो y का वैल्यू 2 आएगा। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो चलिए इस पॉइंट्स को दूसरे पेज पर लिखते हैं और इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसका ग्राफ दिखाएंगे आपको कैसे होता है, ओके। तो ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखना। तो x का वैल्यू क्या आया था और y का वैल्यू क्या आया था, x का वैल्यू और y का वैल्यू। x का वैल्यू हम लोग क्या लिए थे, सबसे पहले 0 लिए थे, तो y का वैल्यू 1 आया था, ठीक है। x का वैल्यू हम लोगों ने -1 लिया था तो y का वैल्यू 2 आया था। x का वैल्यू हम लोगों ने -2 लिया था तो y का वैल्यू क्या आया था, सॉरी गलती बता दिए यार, एक्चुअली हम गलत लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे x है, हम यहाँ पे y लिख दिए हैं, ठीक है। तो काम करो, यहाँ पे चेंज कर दो, यहाँ पे आप लोग कर दो x, यहाँ पे कर दो y, ठीक है। यहाँ पे कर दो x, यहाँ पे कर दो y, ठीक है। अब ध्यान से देखना आप लोग, x का वैल्यू क्या लिए थे, x का वैल्यू 1 लिए थे तो y का वैल्यू 0 आया था, x का वैल्यू 2 लिए थे तो y का वैल्यू -1 आया था, x का वैल्यू अगर 2 लिए थे तो y का वैल्यू -2, और x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू -1, अगर x का वैल्यू हम लोग लेते हैं 4 तो y का वैल्यू -2, अगर x का वैल्यू 1/2 तो y का वैल्यू 1, अगर x का वैल्यू 1/4 तो y का वैल्यू 2, इतना लिए थे लोग, ठीक है, ऐसे आया था।
ये था x, ये था y। अगर x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू -1, x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू -2, x का वैल्यू 1/2 तो x का वैल्यू y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1/4 तो y का वैल्यू 2। ठीक है, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसका ग्राफ देखना आप लोग। ये रहा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस, इधर में जाएगा +∞, इधर में जाएगा +∞, इधर में जाएगा -∞। ठीक है, अब ध्यान से देखना आप लोग, x का वैल्यू अगर x एक्सिस ये ना है, x एक्सिस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अगर x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0, यानी x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0। यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, ठीक है, ध्यान से रखना। x यहाँ पे y का वैल्यू 0 है, यहाँ पे x का वैल्यू 1 है, ये पॉइंट 0। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -1, x का वैल्यू 2 लो, मतलब x का वैल्यू इधर जाओ 2 तो y का वैल्यू -1 मान लो यहाँ पे है, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट यहाँ पे। अगर x का वैल्यू 4 लेते हैं, x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू -2, मतलब -2 मान लो यहाँ पे है। अगर x का वैल्यू 4 लिया है तो मतलब ये पॉइंट कहीं यहाँ आएगा। दिख रहा है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ आ गया, ऐसे मैच कर रहा है, दिख रहा है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। ठीक है, अब आप लोग देखना ध्यान से, अगर x का वैल्यू 1/2 लिए तो y का वैल्यू 1, अगर x का वैल्यू 1/2 मतलब इससे थोड़ा छोटा आएगा, 1/2 यहाँ पे तो y का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, मतलब यहाँ पॉइंट आएगा, यहाँ पे, यहाँ इसके सीख में इधर से 1/2 मान लो यहाँ पे है। x का वैल्यू 1/4 लिए, 1/4 मतलब इससे भी छोटा, 1/4 यहाँ पे तो y का वैल्यू 2 आ गया, मतलब 2 यहाँ पे मान लो 2, तो यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ पे देख लो इसके सीख में ऐसे आएगा, ये पॉइंट यहाँ आएगा। अब देखो इसका ग्राफ ड्रॉ करो, मतलब देखो ध्यान से, x का वैल्यू छोटा करते जा रहा है तो y का वैल्यू इधर +∞ की तरफ जाते जा रहा है। x का वैल्यू बहुत छोटा कर देंगे, 0 के पास ले जाएंगे ना तो y का वैल्यू +∞ के पास चला जाएगा। इतना क्लियर हो रहा है? तो ध्यान देखो, x का वैल्यू जैसे छोटा लिए, जैसे मतलब यहाँ पे 0 है, 0 है, जैसे 0+ लिए ना तो y का वैल्यू +∞ के पास पहुँच चुका है। x का वैल्यू, अगर x का वैल्यू 0+ लिए तो y का वैल्यू ऑलरेडी, y का वैल्यू कहाँ जा चुका है, +∞ के पास। समझ में आ रहा है? तो x का वैल्यू, ध्यान से रखना, ये जो है x का वैल्यू बढ़ाते जा रहा है तो ग्राफ क्या होता जा रहा है, ग्राफ ध्यान से रखना, x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो y का वैल्यू घटते जा रहा है। यहाँ पे देखो, x का वैल्यू जैसे बढ़ा है तो y का वैल्यू छोटा था, x का वैल्यू छोटा था तो y का वैल्यू इन्फिनिटी था, x का वैल्यू बढ़ गया तो y का वैल्यू और छोटा हो गया, x का वैल्यू 1 किए तो y का वैल्यू, x का वैल्यू 1 किए तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 2 किए तो y का वैल्यू माइनस में चला गया। ठीक है, मतलब x का वैल्यू बढ़ाते गए, देखो x का वैल्यू 4 पे y का वैल्यू -2 आ गया। समझ में आ रहा? यानी x का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, x का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो y का वैल्यू घटते जा रहा है, x का वैल्यू बढ़ाओ y का वैल्यू घट जा रहा है। इससे ये पता चलता है ये फंक्शन जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये जो फंक्शन है डिक्रीजिंग, मतलब ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है x के साथ साथ। इतना क्लियर हुआ? ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये फंक्शन जो है डिक्रीज कर रहा है x के साथ साथ y का वैल्यू डिक्रीज करते जा रहा है। अब ध्यान से रखना, इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन जो होगा, इसका डोमेन का मतलब क्या होगा, x का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, तो x का वैल्यू 0 रखे थे, +0 रखे, 0 रखे ना, 0+ रखे थे, तो x का वैल्यू 0 से बड़ा और इधर में इन्फिनिटी तक रखे थे, x का वैल्यू 0 से बड़ा इन्फिनिटी तक जा जाएगा। ठीक है, और इसका रेंज में क्या आया था, देखो +∞ से आया था -∞ तक गया है, तो -∞ से +∞। ठीक है, रेंज का मतलब क्या होता है, x का वैल्यू क्या रखें, x का वैल्यू 0+ रखे तो y का वैल्यू क्या आ गया, +∞। तो जो वैल्यू आ रहा है उसको हम रेंज बोलते हैं। तो देखो x का वैल्यू 0+ रखे तो y का वैल्यू +∞ आ गया, x का वैल्यू +∞ रखे, अगर x का वैल्यू +∞ इधर कहीं रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, इधर कहीं चला जाएगा, बहुत इन्फिनिटी पर चला जाएगा, तो y का वैल्यू इन्फिनिटी आ गया, वो भी माइनस में जाएगा, y का वैल्यू -∞। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार बता रहा है, x का वैल्यू 0 के पास रखे तो y का वैल्यू +∞ था, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू +∞। अगर x का वैल्यू इधर +∞ रखते हैं तो y का वैल्यू, ध्यान से रखना, y का वैल्यू, ये y का वैल्यू इधर ग्राफ में निगेटिव चला आया है, निगेटिव। समझ में आ रहा है? तो ये तो -∞ हो जाएगा, यानी जो रेंज होगा, ये -∞ से +∞ के बीच में होगा, और डोमेन होगा 0 और 1 के बीच में होगा। इतना पता चल गया। लॉग का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, अगर यहीं पे log y = log x बेस a रहता तो इसका भी ग्राफ D2 ऐसे ही बनता है, बट अगर कंडीशन ये लगा रहा है तो अगर 0 और 1 के बीच में लाई करे, जो बेस हो 0 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए, तब इसका ग्राफ ऐसे कुछ ड्रॉ होगा। ये जो कट करता है ये पॉइंट, ये क्या होता है, 1,0 होता है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। और a जो यहाँ पे होता है, ये a होता है 0 और 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ठीक है,
तो इसी को चलिए एक बार समराइज कर देते हैं, ठीक है। इसी को अगर y का वैल्यू y इक्वल टू कोई फंक्शन दिया हो log x बेस a, अगर इसका बेस जो है 1 से ज़्यादा हो तो इसका इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। ये कट जहाँ x एक्सिस कट करता है वो पॉइंट होता है 1,0, ठीक है। इसमें x का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो y का वैल्यू देखो बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे x हुआ तो y का वैल्यू y यहाँ छोटा सा x लिए तो y का वैल्यू देखो छोटा आया है, x वैल्यू बड़ा लिए तो y का वैल्यू यहाँ पे आ गया, x का वैल्यू थोड़ा सा बड़ा लिए तो y का वैल्यू और बड़ा आ गया। मतलब देखो x का वैल्यू छोटा था तो y का वैल्यू पहले निगेटिव आ रहा था, निगेटिव से पॉजिटिव आया 1। x का वैल्यू जब 0 की x का वैल्यू पहले निगेटिव में लिए, मतलब देखो छोटा लिए 0 और 1 के बीच में लिए तो y का वैल्यू निगेटिव आ रहा था, 0 और 1 के बीच में y का वैल्यू निगेटिव आ रहा था। फिर 1 से बड़ा लिए तो y का वैल्यू पॉजिटिव आने लगा, समझ में आ रहा। तो इसका डोमेन जो होता है, इसका डोमेन बता रहे थे, डोमेन क्या हो गया था 0 से इन्फिनिटी, मतलब x का वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे इन्फिनिटी तक जाएंगे। और रेंज क्या आ रहा था, रेंज इधर तो y का वैल्यू क्या आएगा, रेंज का मतलब y का वैल्यू होता है, रेंज का मतलब y का वैल्यू होता है। तो y का वैल्यू क्या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रहा था, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। ये ग्राफ इंक्रीजिंग होता है। एक ग्राफ इंक्रीजिंग कब होता है, जब a ग्रेटर देन 1 हो, मतलब a का वैल्यू 1 से बड़ा हो, ठीक है। ध्यान से रखना, a का वैल्यू कभी भी 1 नहीं ले सकते हैं। वो 1 क्यों नहीं ले सकते हैं, तो एक बार इसको पहले वाले लेक्चर में बताया था, फिर भी बता दे रहे हैं कि ध्यान से देखना। एक बार 1 डाल के देख लो आप लोग, y इक्वल टू लॉग 1 का वैल्यू यहाँ पे 1 नहीं ले सकते हैं, आप नहीं बिलीव तो यहाँ पे 1 रख लो x, तो इसका क्या हो जाएगा 1 का पावर y इक्वल टू x, ये नहीं होगा। लॉग कैसे हटाता है, तो इसका पावर करने पे 1 का पावर y करने पे x आना चाहिए, 1 का पावर y करने पे x आना चाहिए, यही ना डिफिनीशन बोलता है, लॉग का बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। तो 1 का पावर y करने पे x आना चाहिए। अब देखो y का वैल्यू क्या क्या हो सकता है x आने के लिए, y का वैल्यू क्या क्या हो सकता है x लाने के लिए। तो y का वैल्यू आप लोग ध्यान से रखना, ये कांस्टेंट फंक्शन है। क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता है कि y का वैल्यू कुछ भी रखो 1 को 1 ही आएगा, समझ में आ रहा। ये क्या होगा 1 का पावर क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, समझ में आ रहा। इसका बहुत सारा आंसर आ जाएगा जो कि एग्जिस्ट मैथ में। अगर मान लो मैथ में एक क्वेश्चन का बहुत सारा आंसर निकलना स्टार्ट होते एग्जिस्ट, वो उसको क्या बोलते हैं बताते हैं एक बार और, कि मान लो 1 का पावर यहाँ पे x है, i इक्वल टू 1 दिया है, ये कांस्टेंट। किसी का पावर अगर कुछ भी रखो तो ये 1 ही आता है, 1 का पावर कुछ भी रखो 1 ही आता है, 1 का पावर कुछ भी रखो ये 1 ही आता है, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या रखो, 1 रखो तो 0 रखो तो 2 रखो तो 3 रखो तो देखो तो x का वैल्यू कुछ भी आते जा रहा है ना, तो x का वैल्यू बहुत सारा आ गया, ठीक है। तो इस टाइप्स का जो आंसर निकलने लगता है तो क्या होता है, उसको हम लोग नॉट डिफाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइन, अनडिफाइंड बोल देते हैं, डिफाइन ही नहीं होता है। तो लॉग में जब भी 1 यहाँ पे बेस में 1 रखेंगे, बेस में 1, तो ये डिफाइन नहीं होगा। इतना क्लियर हुआ। चलिए, ये डिक्रीजिंग ग्राफ में भी वैसे ही D2 है। अगर इसका बेस जो है 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग ग्राफ आता है इसका। इतना क्लियर हुआ। ये पॉइंट जो कट करता है उसको क्या बोलते हैं, 1,0, ठीक है। इसका डोमेन रेंज D2 इसी के जैसा होता है। इसका डोमेन x का वैल्यू क्या क्या रख सकता है, 0 से इन्फिनिटी रख सकते हैं। y का वैल्यू क्या क्या आएगा, मतलब इसका रेंज क्या क्या आएगा, तो माइनस इन्फिनिटी से देखो, माइनस इन्फिनिटी मतलब इधर से ये y का वैल्यू, अगर x का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी आएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इतना क्लियर हुआ। इसी को बार बार बता दिए। चलिए बाकी टॉपिक्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद।